अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मारफानी कोचिंग सेंटर। आज हम कर रहे हैं यूनिट 2 लॉगरिथम क्लास 9 न्यू बुक की एक्सरसाइज नंबर 2.5, जिसमें क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम इन टर्म ऑफ लॉग ए एक्स, लॉग ए वाई एंड लॉग ए जेड। इसमें हमारा पार्ट 5 है, जिसका क्वेश्चन है लॉग ए रेडिकल के ऊपर पावर है 6। ठीक है, उसके रेडिकल के अंदर है से एक्स की कोई पावर नहीं है, इसका मतलब एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर है -1, जेड की पावर है -2। अपॉन में है, ये ब्रैकेट होल ब्रैकेट में है क्वेश्चन। एक्स की पावर है -1, वाई की पावर है -2, जेड की पावर है -3 और होल ब्रैकेट पे पावर है 1/6। ठीक है, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को वापस उतार लेंगे। ठीक है, सवाल लेंदी होता है इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ उतार रही हूँ। लॉग ए 6 एक्स वाई की पावर -1, जेड की पावर -2 ओवर एक्स की पावर -1, वाई की पावर -2, जेड की पावर -3 और इस होल पे है 1/6। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रेडिकल के ऊपर जब 6 पावर होती है तो इसकी पावर होती है 1/6, इसलिए हम इस रेडिकल को ओपन कर लेंगे और रेडिकल फॉर्म में से इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका लिखेंगे हम एक्स वाई की पावर -1, जेड की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट 1/6 अपॉन में। अब ये क्योंकि जब खुला हुआ है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स की पावर -1/6 क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई की पावर -2/6, जेड की पावर -3/6। ठीक है, अब हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे। देखिए जो चीज़ कट रही है वो हम काट देंगे। ये 1/3 हो गया, ये 1/2 हो गया। एक्स की पावर ये 1/6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/6, वाई की पावर -1 है, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -1/6, जेड की पावर -2/6 डिवाइडेड बाय अपॉन में हम लिखेंगे एक्स की पावर -1/6, वाई की पावर -1/3, जेड की पावर -1/2। ठीक है, अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए हम इस वाली एक्सप्रेशन पे लॉग अप्लाई कर देंगे। लॉग के रूल्स आप जानते हैं, मैं दोबारा लिख रही हूँ। जब भी हम लॉग अप्लाई करेंगे उन वैल्यूज़ पे जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उसको हम लॉग एम यानी कि पहली वाली वैल्यू का लॉग निकालने के बाद उसको प्लस करेंगे लॉग एन से। ठीक है, ये इसका रूल है या इसका लॉ है। इसके बाद लॉग m/n। जब भी दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हों तो लॉग m माइनस लॉग n, यानी कि हम ऊपर वाली वैल्यू का लॉग निकालेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे और नीचे वाली वैल्यू का लॉग निकालने के बाद उसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये दोनों लॉज इस पर अप्लाई करते हैं। देखिए ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये तीनों वैल्यूज़ आपस में प्लस होंगी। ठीक है, अब हम करना शुरू करते हैं। सही है, लॉग x की वैल्यू पावर 1/6 प्लस लॉग y की वैल्यू y की पावर 1/6 माइनस 1/6 प्लस लॉग z की पावर -2/6। अब ये वैल्यूज़ क्योंकि हमारी डिवाइड हो रही हैं इसलिए हम इसे माइनस में लिखेंगे। माइनस लॉग x की वैल्यू -1/6 माइनस लॉग y की वैल्यू y की पावर -1/3, फिर माइनस होगा लॉग z की पावर -1/2। ठीक है, एक और लॉ है हमारा, और वो लॉ क्या है, जब भी हमारे ऊपर लॉग के ऊपर की वैल्यू के ऊपर पावर होगी तो हम पावर को पहले लिख लेंगे, फिर लॉग m निकालेंगे और लॉग m निकालने के बाद उसको पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम ये वाला लॉ भी इस पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसकी पावर जो है वो पहले आ जाएगी। ये देखिए 1/6 है, 1/6 लॉग ax प्लस इसकी पावर पहले आ जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव में इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे 1/6 लॉग y प्लस इसकी पावर भी नेगेटिव में है तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे -2/6 या 1। देखिए -2/6 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 लॉग z।
अब ये माइनस साइन है, माइनस लिखेंगे, इसकी पावर भी माइनस में है तो हम इसे ब्रैकेट में लिख देंगे 1/6 log x माइनस, इसकी पावर भी माइनस में है देखिए, तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे 1/3 log y, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन कॉपी करेंगे, इसकी पावर भी माइनस में, हम ब्रैकेट में लिखेंगे 1/2 log z। ये सारी ब्रैकेट्स खोल देंगे हम, 1/6 log ax प्लस माइनस माइनस, लेकिन प्लस माइनस माइनस 1/6 log y प्लस माइनस माइनस 1/3 log z, माइनस माइनस प्लस 1/6 log x माइनस माइनस प्लस 1/3 log y माइनस माइनस प्लस 1/2 log z। ठीक है, ये हमने इसको सबको खोल लिया। अब ये देखिए, ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू x की है, ये वैल्यू y की है और ये वैल्यू y की है, ये वैल्यू z की है और ये वैल्यू z की है। तो हम इन सबको एक साथ करके लिख देंगे ताकि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। 1/6 log ax, ये हम लिख चुके हैं, अब ये x की वैल्यू है, प्लस 1/6 log ax, इसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं हम, माइनस 1/6 log y, ये हो गई। अब ये वाली वैल्यू लिखते हैं, प्लस 1/3 log y। अब इसके बाद ये z की वैल्यू है, माइनस 1/3 log z, इसके बाद ये लास्ट वाली वैल्यू है 1/2 log z। ठीक है, अब हम इसकी जो पावर्स हैं देखिए, log x है, log ax ये दोनों सेम है तो हम इसकी पावर्स को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 1/6 प्लस 1/6 log x। ठीक है, ये y और y है, इसको भी हम सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी पावर्स को हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस 1/6 प्लस 1/3 log y। फिर इसके बाद ये log z है, ये log z है, तो हम इसकी पावर्स ले लेते हैं, प्लस 1/3 माइनस 1/2 log az, यहाँ a लिखना है। ठीक है, लाइक फ्रिक्शन है, कोई मसला नहीं है, 2/6 हो गया log ax। ठीक है, ये अनलाइक फ्रिक्शन है, एलसीएम लेंगे हम इसका, इधर हमने 6 लिया, ये -1, यहाँ क्योंकि 6 मौजूद था, यहाँ 6 नहीं है, इसको 6 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ऊपर और नीचे एक ही वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 आ गया log y। फिर इसके बाद है, इधर भी अनलाइक फ्रिक्शन है, एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा, यहाँ ये 2 आएगा, क्योंकि देखें यहाँ 3 मौजूद है, तो इसको 6 करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, जो चीज़ नीचे मल्टीप्लाई होती है वही चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है, जो यहाँ आ गया, तो जो चीज़ नीचे मल्टीप्लाई होती है वही चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हुआ 6, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 6। ठीक है, इसके बाद log z, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये 1/3 हो गया, 1/3 log ax, प्लस माइनस में ये हो गया 1/6 log y। ठीक है, ये आ गया माइनस सॉरी ये हाँ -3 प्लस 2, तो माइनस 1/6 सॉरी ये प्लस का था, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, ये देखें, ये -1/2 है, 1/3 है, ये रहा। ठीक है, ये 1/3 है, तो ये माइनस साइन हुआ और ये प्लस साइन हुआ, तो ये प्लस 1/6 log az। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम टर्म ऑफ log ax, log ay एंड log az का पार्ट 6 है। log a x के बाद रेडिकल के अंदर y की पावर 3 है अपॉन रेडिकल की पावर 3 है, इसके अंदर रेडिकल के अंदर है z की पावर स्क्वायर और x की पावर 5। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद हम सवाल को वापस उतार लेंगे। ठीक है, सवाल क्योंकि जगह कम होती है इसलिए मैं यहाँ उतार लेती हूँ। log a x
रेडिकल के अंदर y की पावर 3 ओवर रेडिकल की पावर 3 है, z की पावर रेडिकल के अंदर स्क्वायर और x की पावर 5 है। ठीक है, अब हम इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम उस पर लॉग अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। x इधर एक दफ़ा लॉग लिखेंगे हम, इसके बाद x की पावर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रेडिकल की पावर क्या होती है, 1/2 होती है। सही है, इसको इस तरह डॉट डाल के लिखेंगे, इसका मतलब कि हम एक याददाश्त के लिए बात लिख रहे हैं। तो हो गया x y की पावर 3 के ऊपर हाफ। ठीक है, इसके बाद अब ये रेडिकल की पावर 3 है, तो जब भी रेडिकल की पावर 3 होगी इसकी पावर क्या होगी, 1/3। तो हम इधर लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, z स्क्वायर x की पावर 5 और इसकी पावर हो गई 1/3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि हम इसकी पावर को रेडिकल की पावर 1/3 और 1/2 को होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लॉग ए एक्स ऐसे ही रहेगा क्योंकि x से कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, y के ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 1 3 और अपॉन 2। ठीक है, नीचे करेंगे z की पावर 2 है और अपॉन 3 क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, x की पावर 5 है अपॉन 3। अब ये मज़ीद कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, इसलिए हम इस पर लॉग अप्लाई कर देंगे। लॉग के रूल्स आपको पता हैं, फिर भी हम हर सवाल में लिखते हैं क्योंकि हम एग्ज़ाम में लिखना ना भूल जाए। जब भी दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो हम इस पर लॉग अप्लाई करेंगे, log m प्लस log n। और जब भी दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही होंगी, log a m n, तो हम m में से यानी ऊपर वाली वैल्यू में से अब लॉग अप्लाई करने के बाद नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हम इन लॉस को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे log x, ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको हम प्लस करेंगे, log x प्लस log y की पावर 3/2। अब ये वैल्यूज़ दोनों डिवाइड हो रही हैं, इसलिए हम इसे माइनस साइन के साथ लिखेंगे, माइनस log z की पावर 2/3 माइनस log x की पावर 5/3। ठीक है, एक और लॉ है और वो लॉ क्या है, जब भी लॉग जिसका निकालना हो उसकी वैल्यू के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है log m से, यानी कि जो भी log m की वैल्यू आएगी उसको हम पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस लॉ को भी हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये जो log है इसकी कोई भी पावर नहीं है तो हम log x लिख लेंगे, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो यहाँ 1 लिखने की कोई नीड नहीं है। इसकी पावर है 3/2, तो हम पहले ले आएंगे पावर को 3/2 log y माइनस, अब ये देखिए इसकी पावर पॉजिटिव में है तो हमें ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख लेंगे 2/3 log z माइनस, इसकी पावर भी पॉजिटिव है इसलिए हम ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, 5/3 log x। ठीक है, अब ये देखें ये भी एक ही वैल्यू है y की, ये भी z की एक ही वैल्यू है, x की दो वैल्यू हैं तो हम इसको इस तरफ ले लेंगे। ठीक है, log x माइनस 5/3 log x प्लस 3/2 log a लिखना होता है y माइनस 2/3 log a z। ठीक है, यहाँ कोई पावर नहीं, इसका मतलब यहाँ 1 है। प्लस करने के लिए जब भी हमारे पास फ्रिक्शन में होगी तो हम एलसीएम लेंगे, या तो लाइक फ्रिक्शन होनी चाहिए तो एलसीएम नहीं लेंगे, फिर हम आराम से प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ आ गया 1 माइनस 5/3। ठीक है, और इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि हम इसे अलग से सॉल्व कर रहे हैं, log a x प्लस 3/2 log a y माइनस 2/3 log a z। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम इधर एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आया 3। अच्छा, यहाँ 3 पहले से हमने इसके नीचे 3 लगा दिया है, तो जो चीज़ हम नीचे लगाते हैं वही चीज़ हम ऊपर लगाते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 3 माइनस 5। ठीक है, log a x प्लस एज इट इज़ लिख देंगे पूरी इक्वेशन, log a y माइनस 2/3 log a z। ठीक है, -5 में से +3 गया तो -2 बचा, माइनस 2/3 log a x प्लस 3/2 log a y माइनस 2/3 log a z।
ठीक है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर होगा। इसके साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। इसके 6 के 6 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। इसमें आपको कोई भी बात समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ये मेरे लिए मोटिवेशन होगी। थैंक यू।